देखिए, ये हम हमेशा से ही कहते आए हैं कि टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो कहीं ना कहीं वुमेन सेंट्रिक है। जो मेन प्रोटैगनिस्ट होती है वो घर की बहू होती है, फिर चाहे उसके इर्द गिर्द आप जैसी मर्जी स्टोरी बुनते जाए। और महिलाओं को ही सेलिब्रेट करता हुआ राजीव खंडेलवाल का सोनीपत शो, जिसका नाम है तुम होना। भाई राजीव ने बहुत ही प्यारे प्यारे से ग्लिम्पसेस शेयर किए विच जस्ट रीइटरेट यानी रिपीट करते हैं इस शो की थॉट और राजीव की थॉट। अगर इस प्लेनेट में कोई मल्टी टैलेंटेड कोई होगा तो वो है महिला वुमेन जो सब कुछ कर सकती हैं, और उन्हीं को सराहना करते हुए नजर आने वाले हैं राजीव जी। तो बहुत देर नहीं हो गई है इनको सराहना करने के लिए। करेक्ट है। आई थिंक थोड़ा सा थोड़ी देर तो हो गई है इनकी तारीफ करने में। जो हमारी विमेन है हमारी सोसाइटी में, जो महिलाएं हैं, वो जो करती हैं उसकी बारे में बात भी नहीं की जाती है। और हम भले ही खड़े होकर अभी हम बात कर लेंगे, लेकिन आई होप ये बात हम अपने घर पर जाकर भी करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम ये शो तो आया तुम होना, जहाँ पर हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में सदियों पहले बात की जानी चाहिए थी, क्योंकि सदियों से चलता आ रहा है। वो इतना योगदान देती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो घरों को खड़ा रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उतना श्रेय नहीं दिया जाता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। बट तुम होना शायद अगर और कोई फ़र्क लेके आए या ना आए, लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर लेकर आएगा कि हम लोग उनके बारे में बात करेंगे और उनके सामने सर झुकाएंगे। बट कहते हैं स्टार नहीं सुपरस्टार है ये घर की। आपके घर के सुपरस्टार कौन है? मेरी घर की सुपरस्टार मेरी वाइफ है। ऑफ कोर्स मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, कितना भी सोच लूँ, समझने की कोशिश करूँ कि मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरी घर की सुपरस्टार मंजरी है। और उसके बिना कुछ नहीं होता है। मतलब यहाँ तक कि मैं कपड़े भी वही पहनता हूँ जो वो डिसाइड करके देती है मुझे। अच्छा, कभी होता है ना कि गेस्ट आए होते हैं और वाइफ की एक आंख से पता चल जाता है भाई मूड कुछ तो गलत हुआ है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? बिल्कुल, नहीं मेरे घर में एक्चुअली क्या उल्टा ही होता है। मेरे घर में गेस्ट भी तभी आते हैं जब उनका हाँ हो। अगर वो हाँ नहीं करती है तो गेस्ट आते भी नहीं हैं। मैं पहले से ही उनको बोल देता हूँ यार चलो बाहर ही चलते हैं कहीं पे। तो बट हालाँकि बहुत रेयरली ऐसा होता है। बट या आपको एक दूसरे की आंखों से समझ में आने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं कोई तस्वीर लगा रहा होता हूँ घर में कि यार एक काम करता हूँ, आज मैं क्रिएटिव होता हूँ, आज मैं दीवार पे ना यहाँ पर ये लगा दूंगा। वो लगाता हूँ और मंजरी जब कमरे में आती है और बिना कुछ बोले देख के, अच्छा अब तो इतना बड़ा हो गया, अब तो खुद लगाएगा, और वो करके चली जाती है। तो मुझे पता है कि भाई निकाल दे यार, अपनी नहीं होगा अपनी। अपने घर में अपनों को रहना है। जी करेक्ट। बट अगर बात करें सुपरस्टार की, जहाँ पे सभी महिलाएं आएंगी, आप गेम खिलवा रहे, बट कहीं ना कहीं पता है इनके एक मजाक भी उड़ता है। अगर उनको किटी पार्टी कर रही हैं तो वह क्या यार ये लोग किटी पार्टी कर रही हैं। यार सुबह से राजू जी बैठे हैं काम कर रहे हैं, वो दो पल भी अगर सुकून के साथ अगर दो तीन दोस्तों के साथ बिता दे, किटी पार्टी कर दे, तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन होता है। ये मैंने गेम खेलते वक्त मैंने सोचा था, यही चीज़ एग्जैक्टली सोची थी मैंने। जब हम लोग इस मंच पे जब ये आ रही थी, सारी सुपरस्टार्स आती हैं, और मैं सोच रहा था कि मैं अपनी सास की कितनी टांग खींचता हूँ। आंटी क्या फिर किट्टी पार्टी पे जा रही हो आप यार, ये अच्छा आपका हर तीसरे संडे को आपकी किट्टी पार्टी होती है। अरे क्या करती क्या हो आप लोग किट्टी पार्टी में? कुछ नहीं करते, हम लोग बैठते हैं, हम लोग जूस पीते हैं, हम लोग ये खाना बना लेते हैं, कोई ये करता है। और मुझे लगता है देखो किट्टी पार्टी। अब जो आप बोल रहे हैं वो मुझे शो पर समझ में आने लगा कि एक्चुअल में एक किटी पार्टी नहीं है, ये कुछ देर के लिए उन सब चीज़ों को भुला देना ही किटी पार्टी है। तो करेक्ट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बात करते हैं कि यार ठीक है ना, मम्मी है घर पे यार, या वाइफ है घर पे, ठीक है। अब कौन रात जाके रोज़ तारीफ़ करेगी यार तुमने बहुत कमाल का काम किया। वो तो आपकी बहुत तारीफ़ करती हैं कि ये ना मेरे हस्बैंड ये करते हैं या मेरा बेटा ये करता है। आपने क्या बोला कि मेरी माँ क्या करती है, उसी तरीके से इंट्रोड्यूस कभी किया आपने, ये मम्मी है, बस उतना ही, ये मेरा बेटा है। हाँ बट जैसे कि ना कि जब हम होटल जाते हैं, खाना खाना बड़ा टेस्टी बना है, लेकिन जो वो घर का खाना हम कभी, मुझे लगता है रेयरली लड़के होते हैं जो कभी बोल देंगे हाँ खाना अच्छा बना था। करेक्ट, 100%। यही तो चीज़ें हैं, यही चीज़ें तुम होना के अंदर है। मैं एक्चुअल में लोगों को ना बुलवाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही ने इस शो पर सीखा कि मैं कितना मिस करता हूँ अपनी मम्मी को कुछ बोलना। ये बात मैंने कभी सोची नहीं थी, मुझे पता था ऑफ कोर्स मैं मम्मी से बहुत करीब हूँ, पर इस शो पर जब लोगों ने बोलना शुरू किया और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब मैं भी बोलना चाहता हूँ, पर मम्मी नहीं है। तो ये जो आपने बात की, मैं लोगों से बुलवाता हूँ कि अब आप ना बोल ही दो उनको ज़रा। राजू, बट सेट पे ऐसा कोई आया हो जिसको सुनने या जिसको समझने, घर पे जाके मंजरी मम्मी को आपने सॉरी बोला हो या कुछ कहा हो, यार मेरे से ये कुछ हुआ है मिस्टेक या जो भी, बट
मैं आज बोल रहा हूँ। हर कंटेस्टेंट जो हर एक लेडी हमारे शो पर आती है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा देकर जाती हैं जो आप कैरी करते हो अपने साथ में। तो मेरे साथ में एक दो बार तो ऐसा ज़रूर हुआ है कि मैं घर गया हूँ और मुझे लगा हो कि है ना, एक्चुअली तू तो अपनी दुनिया से आ रहा है और तू उम्मीद करता है कि वो समझेगी कि मैं किस दुनिया से आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बात नहीं करनी है, मैं सुबह से कम 50 लोगों से बात करके आया हूँ और मैं जाता हूँ, तो मैं सोचता, अब सोचने लगा हूँ मैं, तूने सोचा कि वो किस दुनिया से आ रही है, तूने सोचा कि वो किस प्रॉबली माइंडसेट से बैठी है, तू एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि तू बाहर गया था, घर पे हो सकता है कि कुछ और हो गया, तूने पूछा। तो शायद कुछ पलों के लिए ना महसूस मैंने ज़रूर किया घर जाने के बाद में, और इम्बाइब किया, मतलब उसको अपने जाहिर किया, मैंने व्यक्त किया मैंने उन चीज़ों को। बट ऐसा कुछ हुआ है कि जब घर पे आप जाके वाइफ से मम्मी से पूछा हो, बोला हो आपको क्या करना है आगे, कुछ कहते हैं ना पढ़ाई करना है, कुछ पार्ट टाइम कुछ करना है, कर सकते हो, ये कुछ बातचीत हुई अभी तक घर के अंदर? मैं ना उन खुशकिस्मतों में से नहीं हूँ जो घर जाकर मम्मी को बोल सकते हैं, क्योंकि मम्मी है ही नहीं, मम्मी तो जा चुकी हैं। तो ये अफसोस के साथ ज़रूर गया हूँ घर पर वापस कि काश मम्मी को बोल सकता हूँ, मम्मी ये करो। हालांकि बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है, लेकिन अब फिर भी कम लगता है। इस शो को करने के बाद में लगता है कि एक्चुअल में मम्मी हो, पापा हो, घर में और भी कोई है, एक तो एक्सप्रेस करना कितना ज़रूरी है। हर बार हमारे शो पे किसी ने जब एक्सप्रेस किया है उन सुपरस्टार्स के लिए, यकीन मानो उन सुपरस्टार्स की आंखों में ना आंसू आ गए। ये शो है और इस शो पर बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उसमें, जहाँ पर आप हंस रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, उसमें मैंने किसी को बोला कि यार आप बोल दीजिए ना इनको आई लव यू। तो जब जब बोला है तब उनकी आंखें नम हो गई। बट कहीं ना कहीं ऐसी कोई बातें कंटेस्टेंट की सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू आए हो? बिल्कुल आए, मैंने कई बार रोका भी अपने आप को। वो बात, क्योंकि हम सब बाय द एंड ऑफ द डे हम सब एक जैसे हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम सब के रिश्ते हैं, हम सब रिश्तों की अहमियत समझते हैं, हम सब अच्छाइयाँ समझते हैं, हम सब बुराइयाँ समझते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी की बात मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गई, और एक बार मुझे याद है कि वो एक मम्मी और एक बेटे की बात चल रही थी आपस में, और मैं सिर्फ खड़ा होकर सुन रहा था, और बेटे ने कुछ कहा उनसे और वो दोनों गले मिले और मेरी भी आंखें नम हो गई। और ऐसे कई बार इंसिडेंट हुए हैं, अभी मैं बोलना नहीं चाहता, आप उन मोमेंट्स को शो में एंजॉय कीजिएगा। बट राजू जी टीवी बहुत आपको याद कर रहे थे और आप आ गए, देर इतने लगा दी क्यों, मतलब इतनी देरी क्यों हो गई? देरी, क्या आज भी क्रेज है टीवी पे आपका? जी मैं जानता हूँ, देर हुई, लेकिन अभी क्या करता मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जहाँ पर मैं जस्टिस कर सकूं, मैं उसके साथ में न्याय कर सकूं, मैं खुशी खुशी वापस आऊं, मैं इसलिए नहीं आऊं कि मुझे करना है। तो जब अभी मुझे लग रहा था कि यार बहुत देर हो गई है, मुझे बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत समय हो गया, फिर बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ इस शो का कि जब शो सुना मैंने कहा इसमें मैं बिल्कुल झिझक नहीं करूँगा, ये शो मुझे करना है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वापस आ रहा हूँ, लोगों को धन्यवाद देने के लिए कि आपने मुझे इतने सालों से इतना प्यार दिया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये एक और उन प्रोजेक्ट्स में से हो जिसे देखकर आप याद करें कि राजीव एक अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा था, ये कहीं आपकी ज़िंदगी में रह जाए। एक रैपिड फायर है, फटाफट खेलते हैं। महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है, गोल्ड का प्राइस। गोल्ड का प्राइस बड़ा ज़्यादा चल रहा है आजकल, मुझे पता है, कुछ 3 लाख रुपए, नहीं, डेढ़ पौने 2 लाख के आसपास पहुंच गया है। आलू का भाव पता है? आलू का भाव होगा कुछ 150 रुपए किलो, पता नहीं, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ मैं, हम तो ऑर्डर करते हैं ऑर्गेनिक भैया। आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी होगी 70 रुपए की। नींबू लिए? नींबू मेरे 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 घर में इतने उगते हैं कि मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर मुझे पता है कि कम से कम अभी आज की तारीख में 10-12 रुपए का तो हो ही गया होगा एक नींबू। मार्केट में आटे का क्या भाव भाव चल रहा है? आटे का भाव चल रहा होगा कुछ 60-65 रुपए। जो आटा हम खाते हैं, खापली आटा, रेगुलर आटा होगा कुछ 35 रुपए किलो, क्योंकि आटा थोड़ा सस्ता होना चाहिए लोगों के लिए, इतना मुझे मालूम है, गवर्नमेंट ने इतना तो कर रखा होगा कि आटा सस्ता हो। ओके, जाते थे अपने फ्रेंड्स से क्या कहना चाहेंगे राजू? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप बहुत आप मान्यता रखते हैं मेरी ज़िंदगी में, आप बहुत ही, आपने जो प्यार दिया है वो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। अगर आपके पास में समय हो और आप मेरी कोशिश देखना चाहते हैं, ये कोशिश कि आपकी मैं शिकायत दूर कर सकूं कि मैं टीवी पे क्यों नहीं आता हूं, तो मैं अपना शो लेकर आ रहा हूं मंडे से लेकर फ्राइडे, हर रात 9 बजे सोनी टीवी पर। अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा समय हमें दीजिएगा, यकीन मानिए आप निराश होकर नहीं जाएंगे। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सच में जो महिलाएं होती हैं ना, स्टार नहीं सुपर स्टार ही होती हैं।
कैमरामैन आतिश के साथ विशाल शर्मा, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।